दुबई में अपने ऑफिस की ओपनिंग की है। ये क्लाइंट की आसानी के लिए था। तो हमारा ऑलरेडी रजिस्टर मेंबर है। 30 से 35% हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है। ये रुडन इनक्लेव का विजन है क्या? जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसका इंट्रो जो है वो चंद चीज़ों के ऊपर बेस करता है। पूरा रावलपिंडी इस्लामाबाद चक्री रोड और अडाला रोड की तरफ एक्सपेंड कर रहा है। सराउंडिंग पे 4 दिवारी तक कंप्लीट कर रहे हैं और वक्त से पहले प्लॉट देंगे। 0 किलोमीटर है रावलपिंडी रिंग रोड से। जो रिंग रोड का चंक है ये बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन क्रिएट करेगा। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की पहली मेडिकल वुमेन यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करती है। रुडन इनक्लेव एक मास्टर कम्युनिटी है। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम अतिया लियाकत, ओवरसीज़ सेल्स हेड रुडन इनक्लेव। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं जो एक तो हम उनको मोस्ट वेलकम कहेंगे दुबई में, जिनके साथ हम कुछ सवालों जवाब करेंगे। वो हैं कंट्री हेड मलिक असद अब्बास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अतिया। मेरा नाम मलिक असद अब्बास है और मैं कंट्री हेड रुडन इनक्लेव। ये बताएं कि ये जो आपने दुबई में अपने ऑफिस की ओपनिंग की है, बहुत सारे क्लाइंट ये जानना चाहते हैं कि ये क्लाइंट की आसानी के लिए था या ये सिर्फ एक मार्केट जो है रिक्वायरमेंट थी कि भाई आपका ऑफिस जो है वो दुबई में होना चाहिए। बेसिकली जो हमारा ऑलरेडी रजिस्टर मेंबर है उसमें से 30 से 35% हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से सबसे बड़ा जो मेंबर रजिस्टर है वो यूएई से है और गल्फ से है। उनके डोर स्टेप के ऊपर सहूलतें देना, उनको ट्रांसफ़र्स के इश्यूज़ हैं, इंस्टॉलमेंट करवानी है, प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन तमाम तर चीज़ों के लिए हम अपना यहाँ पे जो है ना वो सेटअप अपना इस्टेब्लिश किया है। और वैसे भी दुनिया सहूलत की तरफ जा रही है। आप जितना अपने क्लाइंट को सहूलत प्रोवाइड करते हैं, डोर स्टेप के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उतना ही क्लाइंट की सपोर्ट आपके साथ होती है और उतना ही आपका जो प्रोजेक्ट का मेन इमेज है वो बेहतर से बेहतर होता है। और जब आपके साथ आपका क्लाइंट खड़ा है तो अल्लाह पाक के करम फजल से फिर आप हर मैदान में और हर स्टेप में तरक्की और कामयाबी के मनाजिल हासिल करते हैं। चलें सर, ये क्लियर हो गया कि ये जो है ऑपरेशनल ऑफिस है। लाइक अभी क्लाइंट जो है यहाँ से अपनी फ़ाइल को सबमिशन भी करवा सकते हैं, अपना लेजर भी अपडेट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने क्लाइंट की आसानी के लिए जो है इस ऑफिस की ओपनिंग की है। जी बिल्कुल अतिया। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि आप ये सर्विसेज ऑफिस बना रहे हैं और रुडन के क्लाइंट के लिए बना रहे हैं जो आपका ऑलरेडी क्लाइंट है। जो नए क्लाइंट हैं जो अभी रुडन इनक्लेव के बारे में उतना नहीं जानते, लोकेशन के बारे में नहीं पता, प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता, तो आप उनको रुडन का क्या इंट्रो देना चाहेंगे? रुडन इनक्लेव बेसिकली आपका जो ड्रीम है, जो आपका विजन है, वो है क्या? जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं जो मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को जो है रुडन इनक्लेव को पहली दफ़ा जानना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं चंद अल्फाज में अपने प्रोजेक्ट का जो है ये रुडन इनक्लेव का वो इंट्रो करना चाहूँगा। रियल एस्टेट के अंदर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसका इंट्रो जो है वो चंद चीज़ों के ऊपर बेस करता है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, प्रोजेक्ट की एक्सेसिबिलिटी क्या है, आपकी लैंड होल्डिंग क्या है, आपके प्रोजेक्ट की प्लानिंग कितनी सॉलिड है, उसमें एमिनिटीज़ क्या हैं, उसकी डेवलपमेंट कितनी मजबूत है, उसका लीगल स्टेटस क्या है और सबसे बड़ी बात है कि उसमें उसका फ्यूचर क्या है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन क्या है। तो ये बेसिक चंद एक पॉइंट्स होते हैं जिससे आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो है वो इंट्रो जिसको समझ सकते हैं या उसके इंट्रो में आते हैं। तो उसके लिहाज से अगर मैं बताऊं, बेहतरीन लोकेशन आपके प्रोजेक्ट के पास है। पूरा रावलपिंडी इस्लामाबाद एक्सपेंड कर रहा है, वो आपका चक्री रोड और अडाला रोड की तरफ एक्सपेंड कर रहा है। और ना सिर्फ वो पिंडी इस्लामाबाद बल्कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जितनी भी फ्यूचर प्लानिंग अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल या 25 साल के लिए हो रही है, वो सारी की सारी इसी एरिया में हो रही है। उसकी मैं वाज़ह मिसाल आपको दूंगा कि जो रावलपिंडी रिंग रोड जो रवात से स्टार्ट होके इस्लामाबाद एयरपोर्ट और ठलिया इंटरचेंज तक बन रहा है, गवर्नमेंट के जितने भी फ्यूचर प्लान हैं, इंडस्ट्रियल जोन आप देखें, एजुकेशनल जोन देखें, आपके एंटरटेनमेंट जोन देखें, ये तमाम तर जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्लानिंग है वो सारी इन एरियाज़ के लिए की गई है। दूसरा, जितने भी मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो DHA है, चाहे वो बैरियर है या बाकी जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी इसी एरिया में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो लोकेशन के लिहाज से इसी एरिया में आपका प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है मेन अडयाला रोड और चक्री रोड के दरमियान। तो ये शायद वाहिद प्रोजेक्ट होगा जिसके पास अडयाला रोड की भी एसेस है और चक्री रोड की एसेस है। सेकेंडली, आपके पास रावलपिंडी रिंग रोड की एसेस है, आप रावलपिंडी रिंग रोड से 0 किलोमीटर के ऊपर हैं। तीसरी चीज़, आपका नेबरहुड जो आपके सराउंडिंग में हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, और इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी जो सराउंडिंग है उसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो एक वैल्यू एडिशन होती है या वो लिवेबल एरिया होता है। तो उसमें आपके इमीडिएट फ्रंट के ऊपर बैरिया टाउन है, आपके लेफ़्ट के ऊपर DHA 4 रिवर व्यू है, जो चक्री रोड के ऊपर हमारे फ्रंट के ऊपर और मेगा अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे राइट साइड के ऊपर कैंट एरिया है
सो ये आपकी लोकेशन है और बेहतरीन एक्सेसिबिलिटी है कि आप अपने प्रोजेक्ट से इस वक्त चक्री रोड और अडाला रोड के अलावा भी रिंग रोड के थ्रू बहुत कम टाइम में और चंद मिनटों में यहाँ से जीटी रोड जो लाहौर से आपकी आ रही है और कश्मीर से आ रही है और सेम हेयर मोटरवे को असेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक्सेसिबिलिटी और लोकेशन के बाद आती है कि आपके पास लैंड सोर्सेज क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट के पास जितनी भी ज़मीन है वो कंपनी के नाम के ऊपर है और एक बहुत बड़ा स्टेक और बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग आपकी कंपनी ओन करती है। और ना सिर्फ हम ओन करते हैं बल्कि आप लोगों ने अगर साइट हमारी विज़िट किया होगा, हम अपने प्रोजेक्ट के सराउंडिंग पे 4 दीवारी तक कंप्लीट कर रहे हैं। सो लैंड ओनरशिप के बाद तीसरी चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो वो आती है आपके प्रोजेक्ट की प्लानिंग। तो हमारे प्रोजेक्ट की मास्टर प्लानिंग जो है वो नेस्पाक और जुपीएल ने की हुई है, जो एक बहुत बड़े नाम है। फोर्थ वन चीज़ आती है कि आपके प्रोजेक्ट की मास्टर डेवलपमेंट कौन कर रहा है। सो जुपीएल, अल-हक और न्यू लीफ, ये सारी जो ग्रुप है, एक कंप्लीट ग्रुप, ये आपके पूरे प्रोजेक्ट का मास्टर डेवलपर है और उन्होंने एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद ऑलरेडी कंप्लीट डेवलप किया हुआ है। फ्यूचर के लिहाज से अगर मैं ये बात करूं तो इन तमाम चीज़ों के साथ जो रिंग रोड की कंप्लीशन के साथ एक बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन आने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें सबसे बड़े बेनिफिशरी आपका प्रोजेक्ट रोड एंड एनक्लेव है, क्योंकि 0 किलोमीटर है ये रावलपिंडी रिंग रोड से। अच्छा सर, जो क्लाइंट जो हैं वो अभी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो है वो रीसेंट प्रोडक्ट जो है वो है ओवरसीज़ ब्लॉक। पाकिस्तान में जो सिचुएशन अभी इस वक्त चल रहा है, अगर आप देखें ओवरऑल जितना भी हमारा रियल स्टेट है, तो वो जो है डी वैल्यू चीज़ें होती जा रही हैं। तो वो क्या ऐसी प्रोडक्ट है, क्या ऐसी एमिनिटीज़ हैं, क्या ऐसा वैल्यू एडिशन है जो ओवरसीज़ के लिए अट्रैक्शन है कि अगर वो रुडन में आके इसको बुकिंग करते हैं तो उनकी जो प्लॉट जो वो ले रहे हैं उसका वैल्यू एडिशन जो है वो 100% होगा। रियल एस्टेट के अंदर जो हमारा ऑडियंस होता है वो 2 तरह का होता है। एक जिसको प्लॉट चाहिए होता है वक्त पर, और दूसरा ऑडियंस भी होता है कि जिसको प्लॉट नहीं चाहिए होता है, वो प्लॉट से पहले इन्वेस्टमेंट करता है और उसको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर वैलिडेशन चाहिए होती है। अच्छा, जहाँ तक बात है उस ऑडियंस की जिनको प्लॉट चाहिए, तो इंशाल्लाह उसको हम पर वक्त और वक्त से पहले प्लॉट देंगे। और उसकी वाज़ह मिसाल है कि हम एग्जेक्टिव ब्लॉक में इस वक्त बिफोर द टाइम लोगों को कब्ज़ा हैंड ओवर कर रहे हैं। रोड एंड एनक्लेव में अगर मैं ये बात करूँ कि जो आपका प्लॉट है, डेवलपमेंट के साथ साथ जो उसके अंदर एमिनिटीज़ हैं जैसे जैसे वो बन रही हैं और कंप्लीट होंगी, तो उसके प्लॉट के अंदर वैल्यूएशन करेगी और वो तमाम प्रोजेक्ट के अंदर होगी। लेकिन जो ख़ास बात है रोड एंड एनक्लेव में वो ये है कि रोड एंड एनक्लेव 0 किलोमीटर है रावलपिंडी रिंग रोड से। रिंग रोड की जो कंप्लीशन अभी दिसंबर तक हो रही है इंशाल्लाह, तो उसकी वजह से जो एक वैल्यू एडिशन मिलेगी आपके पूरे प्रोजेक्ट को, और उस प्रोजेक्ट में हर प्रोडक्ट को और हर वो मेंबर जो हमारे साथ रजिस्टर है और जिसके पास कोई ना कोई हमारी प्रोडक्ट की होल्डिंग है, तो वो वैल्यू एडिशन शायद इस वक्त किसी और हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास, या आप कह लें कि कहीं अगर आपकी और इन्वेस्टमेंट है तो वो उसको अवेल ना कर सके। तो जो आपने बात की कि मुल्की हालात जैसे भी हैं, डेप्रिसिएशन हो भी रही है, लेकिन ये जो रिंग रोड का चंक है ये एक बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन क्रिएट करेगा हर उस मेंबर के लिए जो रोड एंड एनक्लेव में एग्जिस्टिंग मेंबर है ये अभी परचेज़ कर रहा है। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की पहली मेडिकल वुमेन यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया है और उसकी माशाल्लाह बहुत जल्द उसके ऊपर काम स्टार्ट होने वाला है। तो स्कूल के ऊपर काम हो रहा है, यूनिवर्सिटी के ऊपर काम हो रहा है, प्रोजेक्ट के अंदर मस्जिदें आपकी बन रही हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो रहा है, पार्क्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये जो हमें वाटर रिसोर्सेज मिले हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ओवरसीज़ के ब्लॉक के अंदर हमारी जो प्लानिंग है कि हम बहुत बड़ा ओपन सफारी पार्क दे रहे हैं, इस वाटर सोर्सेज के ऊपर हम आर्टिफिशियल बीच बना रहे हैं, वाटर्स गेम का की जो है वो बुनियाद रख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे स्काई वॉक लेके आ रहे हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं और बेसिकली रोड एंड एनक्लेव एक मास्टर कम्युनिटी है। मास्टर कम्युनिटी का मकसद ये चीज़ है कि वो तमाम तर चीज़ें जो उस कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट हैं, चाहे वो इंटरटेनमेंट है, चाहे वो एजुकेशनल है, चाहे वो आप कह लें कि सिक्योरिटी के लिहाज से, हर वो चीज़ जो एक मास्टर और बेहतरीन सोसाइटी के लिए ज़रूरी होती है, वो तमाम तर चीज़ें इस प्रोजेक्ट में प्लानिंग भी हमने की है और उसके ऊपर हमने डेवलपमेंट भी इंशाल्लाह स्टार्ट की हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। और फिर वही कि अब जितना भी क्लाइंट है हमारा, आप लोगों की आसानी के लिए रोड एंड एनक्लेव यहाँ आया है, हम लोग यहाँ पे आए हैं, रोड एंड की पूरी मैनेजमेंट आपके पास आई है ताकि आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो सके कि आप अगर पाकिस्तान नहीं पहुँच सकते तो आप यहाँ इस ऑफ़िस में आके विज़िट करके दिए गए एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर से हम तक पहुँच सकते हैं। रोड एंड एनक्लेव, क्योंकि हम रिश्ता निभाना जानते हैं।